1 या फिर 2S हो या इंस्पेक्टर हो 2T किसी के लिए भी एग्ज़ाम के लिए जाए इसका फोल्डिंग में, तो CSM और हैंडबुक जो है ना प्रॉपर बारीकी से पढ़े, क्योंकि अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे ना, जो मल्टीपल आंसर्स है ना वहाँ पे आप मिस कर जाएंगे, और वहाँ पे जो आंसर्स है ना वो आपके सही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है कि जो मल्टीपल आंसर्स आते हैं ना उसमें मोस्टली जो है 3 आंसर लगा के आते हैं, कोई 2 लगा के आ रहे हैं, कोई 4 के 4 लगा रहे हैं, तो किस में 4 होगा किस में 3 होगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 4 सही हैं, किसी में 3 सही हैं, किसी में 2 सही हैं, और कुछ जो सिंगल्स आते हैं वो अलग है, लेकिन मल्टीपल में 2 3 4 सब के सब सही हो रहे हैं, और जो ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सूटेबल से। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि इसका फोल्डर को सेव करने के लिए कौन कौन से बेसिक पीपीज़ है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका फोल्डिंग बनाने के टाइम या डिसमेंटल करने के टाइम, हम लोग कौन कौन से बेसिक पीपीज़ को वन करते हैं इसका फोल्डर। तो ऑप्शन में देता है हेलमेट, सेफ्टी शूज़, आपका FR, हैंड ग्लव्स और फुल बॉडी हार्नेस। तो ये चारों ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो इसका फोल्डर लोग है वो यूज़ करते हैं हमारे साइडों पे। तो ये चार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं कि इसका फोल्डर कौन कौन से बेसिक पीपीज़ यूज़ करते हैं, हार्नेस, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, ये सारे चारों को चारों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ये चारों इसका फोल्डर की ज़रूरत की चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो इसका फोल्डिंग में काम करने से पहले चाहिए होता है। तो जितने भी हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना मतलब हो रहा है। कहीं कुछ में क्या है कि जिसमें 2 ही ऑप्शन सही है, उसमें 2 ही आंसर जो है ना सही आ रहे हैं, बाकी जो 2 है वो नहीं आ रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। और अभी भी मैं हर आदमी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाएँ, इसका फोल्डिंग कोई भी एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो जो CSM है और हैंडबुक्स है ना उसको स्टडी करें। CSM और हैंडबुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको पास करना है कोई भी एग्ज़ाम। इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र का कोई भी एग्ज़ाम पास करना है तो इसका फोल्डिंग CSM और हैंडबुक दोनों प्रॉपर बारीकी से स्टडी करें। आप जब बारीकी से स्टडी करेंगे ना तभी आप जा कर के उसमें सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि अभी मल्टीपल्स आंसर्स में ना 4 के 4 आंसर सही हो रहे हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं। ड्राइंग जो है पहले की तरह सेम है, जो 5 आते थे वही अभी भी 5 ही आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, फोकस रखने की वाली चीज़ है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से अपना ड्राइंग को भी सही से समझें। और जो ड्राइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका जो CSM हैंडबुक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राइंग से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको ड्राइंग में आंसर मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी जो CSM या हैंडबुक से आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए क्या है कि आप प्रॉपर जो है CSM और हैंडबुक का स्टडी करें। बगैर CSM और हैंडबुक के आप एग्ज़ाम के नहीं जाए। और क्वेश्चन आंसर के पीछे भागने से अच्छा यही है कि आप जितना क्वेश्चन आंसर के पीछे भागेंगे उससे अच्छा आप टाइम दे, थोड़ा सा बुक को टाइम देंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी आपको काम आएगा। जी इमरान खान जी, भाई सर आई हैव नो एक्सपीरियंस इन स्कैफोल्डिंग बट आई होप आई कैन पास द एग्ज़ाम देन आई कैन हैंडल द वर्क एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। जी बिल्कुल, अगर आपके एग्ज़ाम में आप इतना एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्कैफोल्ड आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और स्कैफोल्डिंग को भी हैंडल कर सकते हैं, जब एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो जॉब भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने सही से CSM और हैंडबुक तो आपने स्टडी किया हुआ है, CSM और हैंडबुक अगर आपको आता है, अगर इसका फोल्डिंग का प्रोसीजर मालूम है कि कैसे इसका फोल्डिंग बनाया जाता है, क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखना है, तो अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आता है तो आप पास कर सकते हैं और उसको इसका फोल्डिंग फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं प्रॉपर बिना कोई परेशानी के। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल पास करेंगे, साइट्स को भी अच्छे से मैनेज करेंगे। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? इमरान खान भाई आपका सवाल का जवाब मिल गया। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र वन इंस्पेक्टर से रिलेटेड किसी चीज़ का? सर कितना टाइम चाहिए बंदे इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम को इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र के टेस्ट के लिए? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप कैसे मेहनत करते हैं। अगर एक दिन में आप कितना स्टडी करते हैं, 1 आवर 2 आवर, आप जितने घंटे आप स्टडी करेंगे ना उसके हिसाब से आपके ऊपर में। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि आप एक दिन में या एक हफ्ता में हो सकता है। ये इसका फोल्डिंग की चीज़ें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, तो आप जैसे जैसे सीखेंगे वहाँ पर आपको ऐसा मिलता जाएगा। आदिल खान भाई कितना टाइम, सर कितना टाइम चाहिए बंदा इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर प्रिपरेशन करे? जाकिर हुसैन सर कैन यू सेंड न्यू CS